हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ और टैग्स के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने 3 टैग्स के बारे में बात किया था, एक हेडिंग टैग, एक पैराग्राफ टैग और एक एंकर टैग। आज हम कुछ और टैग्स के बारे में बात करेंगे और उसको रन करेंगे। तो HTML में हम कुछ और टैग्स के बारे में बात करेंगे, वो है लिस्टिंग टैग। लिस्टिंग टैग दो तरह के होते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट, एक होते हैं ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में वो होता है, मान के किसी भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में मुझे कुछ लिखना है। अगर उस वेबसाइट में मैं कुछ लिखा, वो अरेंजमेंट के फॉर्म में है, नंबरिंग देके मैं लिखा, कुछ सीक्वेंस देके मैं लिखा, तो उसको बोलेंगे ऑर्डर लिस्ट। अगर उस वेबसाइट को मैंने बिना कुछ नंबरिंग दे लिखा, बिना कुछ ऑर्डर में लिखा, तो उसको बोल रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट। मतलब कि किसी भी चीज को हम अरेंजमेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको ऑर्डर लिस्ट बोलेंगे, और जो अरेंजमेंट के फॉर्म में नहीं होता है उसको अनऑर्डर लिस्ट बोलेंगे। तो इसका हम कोड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनऑर्डर लिस्ट में बात करेंगे, लिस्ट एनीथिंग इन अनऑर्डर्ड वे, मतलब कि किसी कोई सीक्वेंस नहीं होगा, विदाउट एनी सीक्वेंस। किसी भी चीज को बिना किसी सीक्वेंस में लिखना है तो हमको अनऑर्डर लिस्ट में यूज करेंगे, और उसमें यूएल टैग का यूज करेंगे। ये होगा यूएल का ओपनिंग टैग और ये होगा यूएल का क्लोजिंग टैग। तो यूएल टैग में यूज करेंगे और लिस्टिंग टैग यूज करेंगे एल आई को यूज करेंगे। फिर मान के मुझे रीता, सीता, मीना तीनों फ्रेंड और तीनों के अरेंजमेंट में फॉर्म में लिखना है, तो ये बिना किसी सीक्वेंस है उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कि कोई सीक्वेंस नहीं है। और इसमें यूएल टैग का यूज करेंगे, यूएल का ये ओपनिंग टैग है और यूएल का ये क्लोजिंग टैग है। और इसमें एल आई टैग का यूज करेंगे, क्योंकि लिस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो उसको एल आई टैग का यूज करेंगे। फिर लिखेंगे रीता, फिर सीता, फिर मीना। तो ये हो गया और अनऑर्डर लिस्ट। और उसी तरह से ऑर्डर लिस्ट बात करेंगे तो ऑर्डर लिस्ट ओएल टैग का यूज करेंगे। उसमें फिर ये हो गया ओपनिंग टैग और ये हो गया क्लोजिंग टैग। और फिर यहाँ भी लिस्टिंग टैग का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ भी लिस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो नंबरिंग के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि लिस्टिंग एनीथिंग इन ऑर्डर्ड वे विद स्पेसिफिक सीक्वेंस इन अ नंबरिंग, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, किसी एक फिक्स्ड नंबरिंग के फॉर्म में लिखा है, उसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो एल आई टैग का इसमें भी यूज करेंगे। ये हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग। तो किसी भी चीज को अगर ऑर्डर्ड वे में लिखना है तो उसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, और इस टैग को ऑर्डर लिस्ट टैग बोलते हैं। तो इसमें एल आई टैग का यूज करते हैं। दो टैग होता है, एक ऑर्डर लिस्ट तो ओपनिंग हो गया, एक क्लोजिंग हो गया, और इस दोनों के बीच में लिस्टिंग टैग का यूज करेंगे, जिससे कि लिस्ट करने में काम आता है। और लिस्टिंग टैग दोनों में होता है, अनऑर्डर लिस्ट में भी होता है, एक ऑर्डर लिस्ट में भी होता है। क्योंकि किसी भी चीज को लिस्ट कर रहे हैं इसलिए लिस्टिंग टैग यूज कर रहे हैं, और ऑर्डर लिस्ट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उस किसी भी चीज को पार्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना है, इसलिए ऑर्डर लिस्ट यूज कर रहे हैं। और किसी भी चीज को किसी भी विदाउट सीक्वेंस में लिखना है उसको अनऑर्डर लिस्ट में करते हैं। और यहाँ भी लिस्टिंग टैग का यूज हो, क्योंकि हम किसी भी चीज को लिस्ट में कर रहे हैं। तो अब हम इसको कोड VS कोड में रन करेंगे। तो अब हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को रन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट को करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूएल टैग, और इसके नीचे हम लिस्टिंग टैग यूज करेंगे, एल आई टैग। और इसमें हम आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना फ्रूट्स का नाम लिख सकते हो, अभी और भी कुछ स्टेशनरी आइटम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब किसी चीज को लिस्टिंग करना है आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ किसी का, रीता। फिर एक और लिस्टिंग टैग यूज करेंगे, उसको यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिससे मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े। एंटर कंट्रोल भी, फिर एंटर कंट्रोल भी, और यहाँ से इस तीनों का सीता, फिर मीना। ठीक है। और इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, जिससे कि किसी का नाम इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अब हम जाके इसको फाइल खोलेंगे अपना, और इस फाइल में हम जाएंगे और अपना फाइल में, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर रीता, सीता, मीना एक बिना किसी सीक्वेंस में, मतलब डॉट डॉट में आ गया, कोई अरेंज फॉर्म में नहीं है। और हम अनऑर्डर लिस्ट का बात करेंगे तो उसमें होगा कि यही चीज नंबरिंग के फॉर्म में लिखा रहेगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर लिस्ट, ओएल टैग, और इसमें फिर हम लिस्टिंग टैग यूज करेंगे, एल आई। फिर इसमें हम लिखेंगे रीता। फिर हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, जिससे मुझे बार बार लिखना ना पड़े, कंट्रोल C। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबका नाम चेंज कर देंगे, सीता। फिर यहाँ से मीना। अब इसी चीज़ को हम जाकर देखेंगे अपने ब्राउजर में, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे नंबरिंग में आ गया, रीता, सीता, मीना। मतलब ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट और ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। ये किसी सीक्वेंस में है या विदाउट सीक्वेंस में है। इसको अनऑर्डर लिस्ट बोलेंगे, इसको ऑर्डर लिस्ट बोलेंगे। तो क्या आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट पे कोई भी इमेज को जनरेट कैसे करते हैं? जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन के बारे में मैं गया और इस विकीपीडिया साइट पे गया, और इस विकीपीडिया साइट पे यहाँ पे स्पाइडरमैन का इमेज या फिर कोई भी इमेज जनरेट कैसे किया जा रहा है, ये भी इमेज है, ये कैसे किसी भी वेबसाइट पे कोई भी इमेज को जनरेट कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कोई भी वेबसाइट पे कोई भी इमेज को जनरेट कैसे करते हैं। तो अब हम बात करेंगे अगले टैग का, वो होगा इमेज टैग। इमेज टैग में हम क्या करते हैं कि आप कोई भी वेब पेज पे आप अपना इमेज जनरेट कर सकते हैं।
जैसे आप बहुत सारे वेबसाइट पे देखे होंगे कि बहुत सा इमेज होता है, तो उस चीज के लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे उसका टैग क्या है, इमेज एसआरसी। जैसे कि यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हम एसआरसी एट्रीब्यूट का। एंकर टैग में हमने एचरफ एट्रीब्यूट का यूज किया था, यहाँ पे एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और ये इमेज टैग हमेशा क्लोज नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो इमेज टैग का रूल होता है कि वो क्लोज ना हो। तो ये इमेज एसआरसी फिर इज इक्वल टू और दोनों डबल लिमिटेड कॉमा, यहाँ पे क्या है, इमेज का एड्रेस है जेपीजी। अगर इमेज पीएनजी में होगा तो यहाँ पे पीएनजी होगा। और यहाँ पे इमेज का नाम है ये शिवम डॉट जेपीजी, ये इमेज का नाम है। और यहाँ पे इमेज का नाम कुछ और रहा, और ये इमेज किस फॉर्म में है, जेपीजी में है, पीएनजी में है, वो लिखेंगे। फिर ऑल्ट दूसरा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे इमेज लिखेंगे। ऑल्ट की यूज करते हैं जैसे कि कोई भी वेबसाइट है और उस वेबसाइट में बिना कोई इंटरनेट के वजह से या फिर कोई भी वजह से वहाँ पे इमेज नहीं शो कर रहा है, उसके जगह उस इमेज का नाम शो रहेगा, जिससे पता चलेगा यूजर को कि वहाँ पे किस चीज का इमेज था, कितना हाइट रहेगा, कितना विड्थ रहेगा, उस इमेज का कितना साइज रहेगा। इसके लिए ये सब यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इमेज टैग के बारे में। तो इमेज टैग के लिए एक कंडीशन ये है कि जिस फोल्डर में ये HTML का फाइल है, उसी फोल्डर में वो जो इमेज मुझे जनरेट करना है वो इमेज होना चाहिए। मतलब अगर जैसे मैं अपने एग्जांपल के तरीके से समझूं तो ये एक फोल्डर है, ठीक है, और इस फोल्डर को मैं खोला तो इस फोल्डर में जो फाइल है इंटर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे inter.html फाइल का नाम है। जिस फोल्डर में ये फाइल रहेगा HTML का, उसी फोल्डर में वो इमेज होना चाहिए जिस इमेज को जनरेट करना है। मान के मुझे स्पाइडरमैन का इमेज जनरेट करना है, तो ये स्पाइडरमैन जो जिस उसी फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में ये HTML का फाइल है। तो अभी हम जानते हैं इमेज टैग को। तो उसके लिए हमें क्या है, img यूज करते हैं और फिर src एट्रीब्यूट यूज करते हैं। फिर इस पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि उस इमेज का नाम क्या है और किस फॉर्मेट में है, जेपीजी में है या फिर पीएनजी में है। तो स्पाइडरमैन, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि जैसे यहाँ पे जो फाइल खुला तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा देर रखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये पीएनजी में फाइल है। यहाँ पे देख सकते हो कि पीएनजी में फाइल शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आपका जेपीजी शो करेगा तो वहाँ पर जेपीजी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पीएनजी शो कर रहा है तो हम वहाँ पे पीएनजी लिखेंगे। तो यहाँ पर डॉट पीएनजी, और फिर यहाँ पे ऑल्ट यूज करेंगे। ऑल्ट क्यों यूज करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी इंटरनेट की वजह से या भी कोई भी प्रॉब्लम है उसके वजह से अगर हमारा इमेज उस वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है तो उसके जगह इस उसका नाम शो करेगा। तो उसका नाम हम क्या रख देते हैं, स्पाइडरमैन इमेज, जिससे यूजर पता चले कि वहाँ पे क्या चीज का इमेज था, स्पाइडरमैन का। फिर यहाँ पे हम हाइट विड्थ लिखेंगे इमेज का साइज लिखने के लिए। तो मान के हम यहाँ पे 200 px लिख देते हैं। फिर यहाँ पे विड्थ लिख देंगे। ये हाइट विड्थ आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस वेब पे जिस हिसाब से शूट करे उस पे जैसा वेब का इंटरफेस अच्छा लगे उस टाइप का आप लिख सकते हो 200 px। तो अब हम जाके हम अपना फाइल खोलेंगे और वहाँ पे देखेंगे रिफ्रेश करके, तो देखेंगे कि यहाँ पे वो स्पाइडरमैन का इमेज आ चुका है। जब मान गए कि कोई फाइल में हम एरर कर दें, यहाँ पे हम पीएनजी के बदला जेपीजी कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मेरा फाइल वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज गायब हो गया, और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, स्पाइडरमैन इमेज। और ये स्पाइडरमैन इमेज क्यों शो कर रहा है, क्योंकि जो ऑल्ट एट्रीब्यूट हम यूज किए हैं वो ऑल्ट की जगह स्पाइडरमैन इमेज लिखे हैं, जिससे अगर व्यूअर मेरा पेज पे आएगा तो उसको पता चलेगा यहाँ पे क्या चीज का इमेज था, स्पाइडरमैन इमेज का इमेज था। इसीलिए हम यहाँ पे ऑल्ट का यूज करते हैं। और फिर से हम जाके यहाँ पे पीएनजी हम चेंज करेंगे तो फिर से देखना कि वहाँ पे वो जो इमेज रहेगा वो आ जाएगा देखना। तो यहाँ से फिर रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज का इमेज आ गया। अगर हम ऑल्ट का नहीं यूज करते हैं तो वहाँ पे जो इमेज गायब हुआ था वहाँ पे पता नहीं चलता किस चीज़ का इमेज है। तो फिर मेरे पेज पे अगर कोई व्यूअर आता है तो वहाँ पे देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा किस चीज़ का इमेज है। इसके लिए हम उसके ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। रिफ्रेश करके तो देखेंगे कि यहाँ पे वो स्पाइडरमैन का इमेज आ चुका है, ठीक है। तो और वेब डेवलपमेंट काम करते हैं इमेज का। और दूसरी चीज, जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे अपना तो उसमें मैं सिखाऊंगा आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। तो उस पोर्टफोलियो में बहुत सारे लोग अपना रेज्यूमे को देने के रेज्यूमे को अच्छा करने के लिए वो अपना इमेज डालते हैं, क्योंकि वो जो वेबसाइट बनाया वो खुद बनाया, इसलिए वो अपना इमेज डालते हैं उस रेज्यूमे को, या फिर कोई भी अपना फाइल वेब को डेवलप करने के लिए। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, उसमें आप अपना इमेज जनरेट करना। जैसे कि आप मेरे साथ कोड कर रहे होगे साथ साथ, तो आप अपना इमेज वहां पे जनरेट करना। ये आपका आज का होमवर्क। तो अब हम अगले टैग का बात करेंगे, वो है बीआर टैग। बीआर टैग का यूज क्या करते हैं, यूज टू एड नेक्स्ट लाइन ब्रेक टू योर पेज टैग। मतलब कि कुछ भी चीज हम लिख रहे हैं और हमको इस लाइन के बदले इस लाइन में लिखना है, तो उसके लिए हमें बीआर टैग का यूज करना होगा, ठीक है। तो एक ही लाइन में कंटिन्यू किए बिना दूसरे लाइन में हमें लिखना है, तो उसके लिए हमको बीआर टैग का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसका देखते हैं VS कोड। तो अब हम देखेंगे बीआर टैग का यूज कैसे करते हैं। तो जैसे मैं एक पैराग्राफ टैग की यूज करके एक कुछ लाइन लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा है आई एम बेनिफिट एक्सेस, और फिर मैं लिखना चाहता हूँ सब्सक्राइब टू द बेनिफिट एक्सेस, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लाइन है, ये पहले दिखाऊंगा कि अभी ये दोनों एक ही लाइन में लिखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो ये दोनों एक ही लाइन में है, आई एम बेनिफिट एक्सेस सब्सक्राइब टू द बेनिफिट एक्सेस। ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि
ये दोनों लाइन अलग अलग हो, ये यहाँ से आई एम बेनिफिट एक्सेस एंड सब्सक्राइब टू द बेनिफिट एक्सेस, ये दोनों लाइन अलग अलग लाइन में लिखा है। तो यहाँ हम एक बी आर टैग यूज करेंगे, बी आर, बस ना ओपनिंग है इसका ना क्लोजिंग टैग है, बस बी आर लिखेंगे और दोनों तरफ से 2 एरो दे देंगे। तो अब हम जाके वहाँ पे देखेंगे, तो देखना यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो वो लाइन चेंज हो गया है, आई एम बेनिफिट एक्सेस सब्सक्राइब टू द बेनिफिट एक्सेस। मतलब कि अगर कोई भी लाइन हमें कंटिन्यू लिखना है और हम चाहते हैं उस लाइन को कंटिन्यू ना लिख के ब्रेक चाहिए उस लाइन में, तो उसके लिए हम बी आर टैग का यूज करेंगे। जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आई होप यू ऑल आर कोडिंग अलॉन्ग विथ मी, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं करोगे या फिर जब मेरे साथ साथ नहीं करोगे तो ये लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे साथ साथ मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे आप भी साइमल्टेनियसली कोड करते जाइए, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आज हमने लिस्टिंग टैग पढ़ा, लिस्टिंग टैग में ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा, और फिर हमने इमेज टैग पढ़ा, और फिर बी आर टैग पढ़ा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।